आज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस मीडिया संवाद में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के सब प्रभारी और अभी अभी निर्वाचित हुए विधान परिषद सदस्य संजय मयूख जी, बिहार के मीडिया प्रभारी दानिश जी और यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ भी यहाँ पर बैठे हैं, नए पत्रकार भी बैठे हैं, सबका मैं स्वागत करता हूं और ये जरूर बताने का प्रयास करूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश कैसे बढ़ा है, कैसे आगे और बढ़ेगा। और क्योंकि 2047 के विकसित भारत का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है और कैसे उसमें हम बिहार के लोग समृद्ध हो सके और बिहार की समृद्धि उसके साथ जुड़ सके। आज लगभग 12 साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हुए हैं साथियों, और 12 साल के इतिहास में मैं सर्वप्रथम उनको बधाई भी देता हूं कि आज इस देश के लोकतंत्र की व्यवस्था में जब से आजादी मिली और लोकतंत्र स्थापित हुआ 1952 में, तब से सबसे लंबे समय तक कोई प्रधानमंत्री के पद पर रहे हों, इसके लिए इस मंच के माध्यम से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। लेकिन देश के को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। लेकिन इस देश को विकसित करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है और ये ग्राफिक से भी आप समझ में आएगा आपको। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, ये आगे के समय में मैं बताऊंगा ग्राफ्स में भी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी 1950 में जनसंघ के स्वरूप में आई और जनसंघ के स्वरूप से लेकर अब तक ये कमिटमेंट वाली पार्टी रही, जो एक बार कह के कभी पीछे नहीं हटा। गठबंधन भी लगे बनाए 1977 में, तो अपने आप को विलीन कर दिया। लोकतंत्र के लिए इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन करके अपने आप को विलीन कर दिया जनसंघ के लोगों ने और जनता पार्टी का निर्माण हुआ। लेकिन कभी जो कमिटमेंट था उससे पीछे नहीं हटा। 1950 में कहा कि 370 हटाएंगे, नहीं चलेगा, इस देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान। धीरे धीरे सबको समाप्त किया। पहले 2 प्रधान समाप्त हुए और जब इस देश के लोगों ने इतनी ताकत दी कि 370 को उखाड़कर 35A को उखाड़कर एक कचरे के ढेर में फेंक दिया, ऐसी ताकत इस देश की जनता ने दिया। और मोदी जी ने समझौता हमने जरूर किया। यही बिहार है जहां पहली बार एनडीए का स्वरूप आया। भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी का गठबंधन हुआ। देश में लगभग 32-33 पार्टियों का गठबंधन हुआ। लेकिन इसके बावजूद कभी भी अपने एजेंडे से, अपनी बातों से हम पीछे नहीं हटे। हमने 370 भी कहा। राम मंदिर बनाना या कोई मंदिर बनाना भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं था। लेकिन इस देश के लोग, सनातन समाज के लोग आगे बढ़कर आए, हिंदू समाज आया, विश्व हिंदू परिषद के लोग आए, जनसंघ संघ के लोग आए, सब लोगों ने इसको मुख्य धारा में रखने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना एजेंडा बनाया और एजेंडा बनाकर इस देश में जब भी इस बात की चर्चा होती थी, लोग पूछते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, तो लोग कहते थे भाजपा के लोग तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जब जनता ने आशीर्वाद दिया, न्यायालय ने साथ दिया, क्योंकि जब एनडीए का स्वरूप हुआ
तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इसको आगे कोर्ट न्यायालय से तय करने की व्यवस्था हुई, लोअर कोर्ट से तय करने की व्यवस्था हुई। लोअर कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी और पूरा परिवार गया, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद आज गर्व से कह सकता हूं कि इस देश में भव्य राम मंदिर की स्थापना हुई और इसको भी स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया साथियों। तो हमारा जो कमिटमेंट था उससे हम पीछे नहीं हटे। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और एनडीए के स्वरूप में नीतीश कुमार जी का बड़ा योगदान इस बिहार में रहा। आज देश समृद्धि की ओर जा रहा है, विकसित हो रहा है और इसका पूरी तरह आप देखेंगे एक एक चीज को, इस देश में कोई टैक्स प्रणाली नहीं था, जो व्यवस्था थी वो लाल फीताशाही का था, कई जगह पर लोगों को जाना पड़ता था। अभी कुछ चीजें हम शुरू किए हैं बिहार में, नीतीश जी ने कई चीजों की स्थापना किया, उसको और अच्छे से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं, जब तक जीएसटी नहीं था हमारी आबादी का कोई महत्व नहीं था। हम कंज्यूमिंग स्टेट है, हमारे पास फैक्ट्री नहीं था, उद्योग नहीं था। अब धीरे धीरे शुरू हो गया। आज तो मैं कह सकता हूं कि मैं तो जब उप मुख्यमंत्री था तब भी मैंने कई फैक्ट्री का जाकर उद्घाटन करने का, चाहे वो सीमेंट फैक्ट्री हो या पेप्सी से जुड़ा हुआ हो, बेवरेज से जुड़ा हुआ हो, सभी जगह जाकर उद्घाटन करने का काम कर रहा हूं। अभी तो डाटा सेंटर भी काम शुरू हो गए हैं, अगले 1-1.5 महीने में हम लोग उसका भी उद्घाटन करने वाले हैं। तो बिहार में उद्योग लग रहे हैं और आगे के दिनों में लक्ष्य है कि हर हालत में 20 नवंबर को जब एनडीए सरकार का 1 साल पूरा होगा तो लगभग 5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को जमीन पर उतारने का काम किया जाए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।